रांची में वर्ष 2025 से 26 के दौरान चले अवैध अतिक्रमण विरोध अभियान ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। शहर के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की गर्जना के साथ कई घर और झोपड़ियां पल भर में मलबे में तब्दील हो गई। प्रशासन इसे सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन जिन परिवारों के सिर से छत छिन गया है उनके लिए ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि जिंदगी भर की कमाई और यादों का अंत है। उस उजड़े घर से उनके माता पिता का बुढ़ापा, बच्चों का बचपन, उनकी शादी और कई सारी अच्छी बुरी यादें जुड़ी हैं। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में सितंबर 2025 में बिरसा चौक के पास से करीब 100 झोपड़ियां तोड़ी गई। एचईसी क्षेत्र में लगभग 60 घरों को ध्वस्त किया गया। दिसंबर 2025 में रिम्स परिसर में 7 घरों पर कार्रवाई हुई, जबकि नवंबर 2025 में कांके डैम क्षेत्र में 3 घर और 1 होटल तोड़ा गया। नगर निगम ने शहर के विभिन्न इलाकों में 40 से 70 घरों को तोड़ने का आदेश भी जारी किया, जिसमें खादगढ़ा के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। हर कार्रवाई के साथ कई परिवार बेघर हुए, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हैं। इस पूरी कार्रवाई में सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि जिन घरों को तोड़ा गया उनमें से कई परिवार 40 से 50 वर्षों से वहां रह रहे थे। किसी ने अपनी पूरी नौकरी की कमाई लगा दी थी, तो किसी ने मजदूरी कर करके ईंटें जोड़ी थी। इन्हीं घरों में बच्चों ने पहला कदम रखा, स्कूल जाना सीखा, शादियां हुई, खुशियां और दुख बांटे गए। जब बुलडोजर चला तो कई लोग फूट फूट कर रो पड़े। महिलाओं ने मलबे से बर्तन और कपड़े निकालने की कोशिश की। बच्चे अपने टूटे खिलौनों को ढूंढते नजर आए। बुजुर्गों की आंखों में एक ही सवाल था, अब हम कहां जाएं? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब में जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये है कि यदि जमीन सरकारी थी तो वर्षों पहले इसकी खरीद फरोख्त कैसे हुई? उस समय के अधिकारी क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? जब लोग घर बना रहे थे तब किसी ने क्यों नहीं रोक लगाई? रिम्स जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के पास यदि जमीन बेची जा रही थी तो संबंधित विभाग मौन क्यों रहा? लोगों का कहना है कि अगर निर्माण अवैध था तो प्रशासन को पहले ही सख्ती दिखानी चाहिए थी। दशकों तक चुप्पी और फिर अचानक बुलडोजर, क्या ये न्यायपूर्ण कार्रवाई है? प्रभावित परिवार अब सरकार और प्रशासन से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के अतिक्रमण को लेकर सरकार की ओर से किसी भी तरह के कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि वे अतिक्रमणकारी नहीं बल्कि जमीन खरीद कर या वर्षों से बसे नागरिक हैं। अगर उनसे गलती हुई भी है तो उसकी सजा उनके बच्चों को क्यों मिल रही है? वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई न्यायालय और सरकारी आदेशों के तहत की गई है और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना जरूरी था। अधिकारियों के अनुसार आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल रांची में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं रह गया, ये कानून बनाम मानवीय संवेदनाओं की बहस बन चुका है। जहां एक तरफ सरकारी जमीन की सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी तरफ उन परिवारों का दर्द जिनकी जिंदगी की पूंजी कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल गई। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।